नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का 24 फनी स्टोरी में। आइए सुनते हैं आज की कहानी, एक आँच की कसर। सारे नगर में महर्षि यशोदानंदन का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में भी उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियाँ हो रही थी। मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसको कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महर्षि जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महर्षि जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपये दहेज में मिलते, उस पर खुशामद गाते, मगर लाल साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती भर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज के लिए स्वीकार किया। वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वारे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वह कर दिखाया जो कभी किसी ने नहीं किया। हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महर्षि यशोदानंदन के 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और हम देख चुके हैं बिना कुछ दहेज लिए आज का तिलक था। शाहजहाँ तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। वे लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत को सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदानंदन को बधाई दे रहे थे। एक महर्षि बोले, तुमने तो कमाल कर दिया। दूसरे, कमाल यह कहिए कि झंडे गाड़ दिए। अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग धूम लगा लेते थे। तीसरे, कैसे कैसे बहाने गढ़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं? क्या बच्चे की अम्मीजान नहीं मानती? कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राटे पर। चौथा, अजी, कितने तो ऐसे बेहया है जो साफ साफ कह देते हैं, हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने यह रुपए किसी बैंक में जमा किए थे। पांचवे, खूब समझ रहा हूँ आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ दोष है? पहले, लड़की वाले का क्या दोष सिवा इसके कि वह लड़की का बाप है। दूसरा, सारा दोष ईश्वर का जिसने लड़कियां पैदा की है। क्यों? पांचवे, मैं यह नहीं कहता न सारा दोष लड़की वाला है न सारा दोष लड़के वालों का। दोनों की दोषी है। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए। बताइए। चौथा, हाँ, आपका यह प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से यह शिकायत न होनी चाहिए। पाँचवें, तो यूँ कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याग होनी चाहिए। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। यशोदानंदन, यह भी लेम एक्सक्यूज वन है। मैंने दहेज नहीं लिया, लेकिन क्या डाल गहने ने ले जाऊंगा? पहले, महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। दूसरा, 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है? यशोदानंदन, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल 1 पर स्थित रहना चाहिए। प्रिंसिपल 2 के सामने मनी 3 की कोई वैल्यू 4 नहीं होती। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद व्याख्यान नहीं किया, शायद कोई नोट तक नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस 5 में इस प्रस्ताव को सेकंड 6 कर चुका हूँ। मैं उसे तोड़ना भी चाहूँ तो आत्मा न तोड़ने देगी। मैं सत्य कहता हूँ, यह रुपये लूँ तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच न सकूँ। पाँचवा, अब कॉन्फ्रेंस आपको सभापति न बनाए तो
उसका घोर अन्याय है। यशोदानंदन, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन 8 हो या ना, मुझे इसकी परवाह नहीं। इतने में खबर हुई कि महाशय स्वयं पहुँचे। लोग उनका अभिवादन करने को तैयार हुए। मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदानंदन ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की थी। पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था। महाशय, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरौनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही नहीं था कि ठहरौनी है क्या चीज़, पशु या पक्षी, आसमान में या ज़मीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। यह वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथों से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थी। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज यह नौबत आ गई कि मेरी इस महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियाँ हो रही है, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया। मैं कहता हूँ, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कर दीजिए। 1 सिद्धांत, 2 सिद्धांत, 3 धन, 4 मूल्य, 5 सभा, 6 अनुमोदन, 7 कर्तव्य, 8 कदर, 1 महासेना संख्या की। क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? यशोदानंदन, अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। यह ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित है और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर वह सब बुर्दफोर्श है इत्यादि। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह की। अपना वक्त समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे लड़के परमानंद को, जिसकी अवस्था 7 वर्ष की थी, मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। दिखाना चाहते थे कि इस कुल के छोटे बालक भी कितने कुशार्क बुद्धि के हैं। सभा समाजों में बालकों से व्याख्यान दिलवाने की प्रथा है। किसी को कतूहल न हुआ। बालक बड़ा सुंदर, होनहार, हंसमुख था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज़ निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुवर, नमस्कार। आपके पत्र से विदित होता हूँ कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुँचाऊँगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की दृष्टा करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा, मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी, उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनती अनुरोध है कि 14 से 4 निकालकर मेरे साथ न्याय किया जाए। महाशय यशोदानंदन घर में मेहमानों के लिए भोजन परोसने का आदेश करने गए थे। निकले तो यह वाक्य उनके कानों में पड़े, 14 में से 4 मेरे साथ न्याय किया जाए। चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज़ उसके हाथ से छीन लिया और बोले, नालायक, यह क्या पढ़ रहा है? यह तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे में के बारे में लिखा था। यह तू कहाँ से उठा लाया? शैतान, जा वह कागज़ ला जो तुझे लिख कर दिया गया था। 1 माह से पढ़ने दीजिए। इस तहरीर में जो लुफ्त है वह किसी दूसरी तहरीर में नहीं है। दूसरे, जादू वह जो सिर चढ़ के बोले। तीसरे, जलसा बर्खास्त किया जाए, मैं तो चला। चौथे, यहाँ भी चलतू हुए। यशोदानंदन, बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। पहले बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना।
तुमने यह कागज़ कहाँ पाया? परमानंद, बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख दिया था। मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना। अब नाहक मुझे खफा रहे हैं। यशोदानंदन, वह यह कागज़ था कि सुअर? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉ में से क्यों यह कागज़ निकाला? परमानंद, मुझे मेज पर नहीं मिला। यशोदानंदन, तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉवर क्यों खोला? देखो, आज ऐसी खबर लेता हूँ कि तुम अभी याद रखोगे। पहले, यह आकाशवाणी है। दूसरे, इसको लीडर कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक काम भी बनो। तीसरे, शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, धोखेधड़ी से नहीं। चौथे, मिले तो गया, एक आँच की कसर रह गई। पाँचवें, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है। यह कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंदन समझ गए कि भांडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते थे और डंडा तोलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जताई बाजी खो दी, मुंह में कालिक लगवा गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूँ टिप्पणियाँ करते जा रहे थे। एक ईश्वर ने मुंह में कैसी कालिमका लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत न दिखाएगा। दूसरा, ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? यह क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ। तीसरा, मक्कार का मुंह काला। चौथा, यशोदानंदन पर दया आ रही है। बेचारी ने इतनी दुर्धरता की, उस पर भी कलई खुली गई, बस एक आँच की कसर रह गई। दोस्तों, हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।